बिल्डिंग ड्रेनेज ट्रैप्स ट्रैप्स और यू शेप, बहुत से आपके पास ट्रैप्स इसमें मिलते हैं। आपके पास पी ट्रैप है, मेनली क्यू ट्रैप है, एस टाइप ट्रैप्स होते हैं। तो ये पी ट्रैप इसमें बिहाइंड द सिंक अंडर द वाटर क्लोजेट्स, क्यू टाइप होता है। ट्रैप विल यूज्ड विद साइफन पाइप, इस किस्म के आपके पास इसमें पाइप होते हैं। सैनिटरी फिटिंग है, वॉश बेसिन, सिंक्स, बाथटब्स, वाटर क्लोजेट्स। टू टाइप्स ऑफ वॉश हैंड बेसिन्स, वॉल माउंटेड है या पेडेस्ट्रियल, इसमें आपके पास है ये हैंग ऑन होता है और ये आपके पास इसके साथ कनेक्टेड होता है विद अ सपोर्ट लाइक पिलर। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाउस ड्रेनेज क्या है? इट इज एडवाइजेबल टू ले सीवर्स बाय द साइड ऑफ द बिल्डिंग रादर देन बिलो द बिल्डिंग। तो आप ये रिकमेंड किया जाता है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, कभी भी आप घर बनाएं तो हमेशा कोशिश करें कि जो घरों की जो साइड्स हैं वहां पे उसको बनाएं और वो ट्रेसेबल हो। और हमेशा आप इतनी नीचे स्लोप करें कि 2 फुट या 1.5 फुट नीचे तक उसको लेकर जाएं और उसके बाद एक प्रॉपर स्लोप अगर आपकी उसमें बन रही है तो स्लोप से उस पाइप को अपने घर के जो एंड पॉइंट है उससे जो मेन एंट्रेंस है वहां तक लेकर आए, क्योंकि बैक एंड जो आपकी गैलरी होगी वहां से भी आपकी लॉन्ड्री होगी उधर से, और टॉप से जितने पाइप आ रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करें और देन उसको एक प्रॉपर स्लोप के साथ दोनों साइड्स के ऊपर आप उसको लेके जा सकते हैं वहां पे टूवर्ड द साइड्स जो आपके पास है, साइड्स ऑफ द बिल्डिंग रादर देन बिलो द बिल्डिंग। अब ये जैसे आप इसमें ये देख रहे हैं यहाँ पे इसने ये क्या किया हुआ है। द ड्रेन शुड बी लेड स्ट्रेट बिटवीन द इंस्पेक्शन मेन होल, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए यहाँ पे और मेन होल के साथ इसमें ऐसे कनेक्टेड होनी चाहिए। द हाउस ड्रेन शुड बी कनेक्टेड टू द पब्लिक सीवर ओनली इफ द लेवल परमिट्स, only when public sewer is deeper than the house drain, otherwise there will be reverse flow from the public sewer to the house drain। जो आपका पब्लिक सीवर होगा आपने उसमें तभी कनेक्ट करना है अगर वो आपके घर के लेवल से नीचे होगा। अगर उसका लेवल ही घर के आपसे ऊपर है तो आप जैसे उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो पूरे मोहल्ले का पानी आपके घर को सीवर बना देगा। वो हमेशा आपने टेक्निकल इन चीजों का खास ख्याल करना है कि क्योंकि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इसने मूव करना है, तो हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन तक मूव करेगा। तो आपका घर अगर हायर एलिवेशन पे नहीं है कंपेयर टू जो मेन पब्लिक सीवर आपका है, तो अगर वो पब्लिक सीवर हायर एलिवेशन पे है, आपका घर लोअर उस पे है, तो अल्टीमेटली वो वहां से लोअर की तरफ इजीली मूव करेगा। तो ऐसा आपने नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। ये हमेशा आपके पास क्या होगा, नीचे होना चाहिए। अगर ये ऊपर होगा तो ये सारा वेस्ट आपके घर की तरफ यहाँ पर आएगा। दैट इज गुड कि यहाँ पे हायर से आप लोअर की तरफ। द एंटायर सिस्टम शुड बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड फॉर श्योर, ठीक है, इसकी वेंटिलेशन यहाँ पे होनी चाहिए। द हाउस ड्रेनेज शुड बी कंटेन एनफ नंबर्स ऑफ ट्रैप्स एट सूटेबल पॉइंट्स, सब ठीक है, दैट्स फाइन। ट्रैप्स वगैरह इसमें होने चाहिए। द जॉइंट शुड बी वाटर टाइट, किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ की इंश्योर करना चाहिए। Lateral sewer should be laid at proper gradient so that they will be develop self-cleansing velocity। और आपने इतनी स्लोप लेनी है कि एटलीस्ट उसमें किसी किस्म का कोई सेटलमेंट है या कोई सेडिमेंट्स उसके अंदर जो मूव कर रहे होंगे वो क्या हो, इतनी कम वेलोसिटी ना हो कि वो वहाँ पे सेटल डाउन कर दें पाइप के अंदर और अल्टीमेटली वहाँ पे चॉकिंग हो जाए। सस्पेंडेड वेलोसिटी, सॉरी, जो सस्पेंडेड वेलोसिटी, जो सस्पेंडेड सेडिमेंट्स उसके अंदर हैं वो आपके पास जब आप उन्हें इतनी स्लो प्रोवाइड करनी है कि वो पानी के साथ साथ मूव कर जाए। अगर बहुत ही कम स्लो प्रोवाइड की, जो सस्पेंडेड सेडिमेंट्स होंगे या कोई भी पार्टिकल है वो पाइप के अंदर सेटल होते जाएंगे और अल्टीमेटली वो चॉकिंग होगी। सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डिटेल के साथ, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो दैट इज द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, तो आपने इसको प्रॉपर स्लोप के साथ प्रोवाइड करना ताकि सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी इसकी अचीव हो सके। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाउस ड्रेनेज, इजी क्लीनिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आप इसको इजीली आपको पता हो कहाँ कहाँ कनेक्शन दिए हैं और उसको आप दोबारा ट्रेस कर सकें और वहाँ पे आप एंटर जाके उसको स्ट्रेट ड्रेन्स होने चाहिए। ज़्यादा बेंड देंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे ब्लॉकेज के चांसेस ज़्यादा होंगे, जितनी स्ट्रेट होगा उतना आप भी ज़्यादा रोबस्ट होगा। रेन वाटर पाइप आप इसके अंदर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंटी साइफोनेज पाइप फॉर श्योर इस पर प्रोवाइड करते हैं। देयर इज ओवरऑल जो आपके पाइप के कनेक्शन वगैरह होते हैं उसके थ्रू ये आपका स्टेक वर्टिकल पाइप है और ये आपके पास तमाम चीजें इसके थ्रू चल रही होती हैं।
Two pipe system. This is the best and the most improved system of plumbing. Two sets of vertical pipe, one for the excreta as soil pipe and another for sewage as waste pipe. मैंने आपको बताया सलेज क्या होता है, जिसमें किसी किस्म के फिशियल आपके पार्टिकल्स नहीं होते, फिशियल मटेरियल नहीं होता, किसी किस्म का कोई स्टूल नहीं होता, जस्ट आपके पास पानी होता है जो कि आपने यूज़ किया होता है वो शावर के लिए या डिफरेंट क्लीनिंग वो बर्तन वॉश के लिए इस किस्म के, वो उसको सलेज बोलते हैं। ऐसे के लिए आप डिफरेंट पाइप यूज़ करें जिसको वेस्ट पाइप बोलें, और जो दूसरा होगा आपके पास जिसमें एक्सक्रीटा होगा और या जिसको आप फेशियल पार्ट जिसमें होंगे उसको आप क्या बोलते हैं सॉइल पाइप के थ्रू आप इसको डिफरेंशिएट करें। The soil pipe as well as the waste pipes are separately ventilated. इनकी ventilation separate होनी चाहिए by providing separate vent pipes and anti-siphonage pipes. This system has 4 vertical pipes. इस किस्म के आपके पास ये pipes हो सकते हैं। One pipe system instead of using 2 separate pipe of excreta and of excreta for excreta and sewage, इसमें एक ही पाइप आप रखते हैं, और ये हाईली नॉट रिकमेंडेबल सिस्टम है कि एक ही पाइप के अंदर excreta भी हो sewage भी हो, and only one vertical main pipe is provided which collects both night soil and the sewage water. The main pipe is ventilated at the top. In addition, a separate vent pipe is also provided. The system has 2 vertical पाइप्स जो कि आप इस दो बोथ साइड्स के ऊपर जो आके आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। सिंगल स्टैक सिस्टम, इसमें वर्टिकल पाइप एक होता है और उसके साथ तमाम ये पाइप इसमें। नेक्स्ट टाइम इज हैविंग अ सिंगल पाइप फॉर सॉइल वेस्ट एंड वेंट विदाउट एनी सेपरेशन वेंटिलेशन पाइप। इट यूजेस वन पाइप व्हिच कैरीज नाइट सॉइल एज। उसी से रेलेवेंट ये पाइप है जिसमें वर्टिकल पाइप है आपके पास, उसमें एक ही प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द रिमूवल ऑफ द गैसेस। ग्रे वाटर की डेफिनेशन क्या है? ग्रे वाटर इज अ वेस्ट वाटर जनरेटेड बाय द हाउसहोल्ड प्रोसेसेस सच एज washing dishes, laundry and bathing. Grey water is distinct from wastewater that has been contaminated with sewage, which is known as black water. तो इसके अंदर क्या है आपके पास? ग्रे वाटर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि घर के अंदर जितना भी आपका एक घर के जो वेस्ट वाटर है उसको दो उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक ब्लैक वाटर में, ग्रे वाटर में। ग्रे वाटर के अंदर जितना भी आप शावर लेते हैं पानी वहां से निकलता है, और जितना भी आप क्लोथ्स वगैरह को धोते हैं, कार वॉश करते हैं, तो ये जितना भी आपके पास मिसलिनियस वाटर उसमें होगा उसको आप ग्रे वाटर बोलते हैं, जो कि दोबारा रीयूज हो सकता है। बट जब आप इसके पैरेलल घर के अंदर से जो आपके पास वॉशरूम से निकल रहा है, जिसमें आपके पास यूरिन है, स्टूल जिसके अंदर से जिस वाटर में ऐड है, और प्लस जो कि आप बर्तन किसी केमिकल से धो रहे हैं, तो वो सारा आपके पास ब्लैक वाटर है, ये आपके पास उस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो ये क्या है? ग्रे वाटर के सोर्सेज हैं। All the wastewater generated in a house or office building from stream without facial contaminant and all stream except for the wastewater from toilet, इसको आप क्या बोलते हैं? ग्रे वाटर बोलते हैं। सोर्सेज क्या है? सिंक है, शावर है, बाथ्स हैं, क्लोथ्स हैं, वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर्स हैं। नो योर वाटर, ये आपके पास साफ पानी है जो कि आपके पास टैप से यहाँ पे आता है। देन ग्रे वाटर जो कि बाथरूम, सिंक्स, वॉशिंग मशीन्स। देन आपके पास ब्लैक वाटर है, टॉयलेट है, डिश वॉशर्स हैं, किचन ड्रेन्स हैं, एक्सेट्रा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कुछ हैं, आप ये सिंपल हैं, आप इसको डिटेल से देख लीजिएगा कि किचन के ग्रे वाटर में किस कैटेगरी में आता है। बर्तन विदाउट केमिकल के धो रहे हैं तो वो क्या है, अगर केमिकल से धो रहे हैं तो वो किस में है। बाथरूम है, उसमें क्या है, लॉन्ड्री के अंदर आप केमिकल से अगर कर रहे हैं, उसमें केमिकल में जो सोप आपका है उसके अंदर कौन कौन सा केमिकल है, उसको किस कैटेगरी में फिर लेके जाएंगे। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ द ग्रे वाटर गार्डन्स। एडवांटेज क्या है? नो एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड, नो पंपिंग ड्यू टू ग्रेविटी। आप इसको डिफरेंट एडवांटेज के लिए पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। हेयर सोप, रेजिड्यू एक्सेट्रा विल बी रिटेन, यूज ऑफ लोकल अवेलेबल ऑर्गेनिक, नो यूज ऑफ इनऑर्गेनिक। ग्रे वाटर गार्डन कैन बी redesigned, not suitable for densely populated area with high grey water production if space for establishing grey water garden is limited. How grey water system work? The used water or the grey water drained from the bathtub or the washing machine is stored in a surge tank. आपके पास जितना भी ये होगा ग्रे वाटर होगा, आप इसको क्या करोगे, उसके लिए सेपरेट पाइपिंग प्रोवाइड करोगे और उसके लिए एक पंप प्रोवाइड करने के पंप नीचे प्रोवाइड करोगे, सर्च टैंक उसके अंदर, सर्च टैंक के अंदर तमाम उसको स्टोर करोगे ग्रे वाटर को। मैंने पहले बताया कि ग्रे वाटर आप इसको दोबारा रीयूज कर सकते हो, और फिर पंप के थ्रू जहाँ पे भी आपने वाटर प्रोवाइड करना है
इस पानी को ड्रिंकिंग के लिए नहीं है, किसी और पर्पज के लिए नहीं, बल्कि इसको गार्डनिंग के लिए या पानी जो पौधों को देते हैं उसके लिए ये हार्मफुल नहीं है, तो इस पर्पज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ग्रे वाटर इज यूज टू इरिगेट गार्डन, कार वॉशेज होते हैं उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, फ्लश टॉयलेट्स के लिए इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, तो इन पर्पजेस के लिए आपका, तो इसको बोलते हैं एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। जो आपकी इसमें ग्रीन रूफ का कंसेप्ट है वो भी इसी फॉर्म में है कि आप जो बारिश का जो पानी आता है आप उसको स्टोर करें रूफ टॉप के ऊपर। सेम गोज विद द जो आपके पास ये ग्रे वाटर का जो स्टोरेज है, सर्च टैंक है, उस पर पंप यूज उसको डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज किए जाए। दैट इज एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, रादर देन आप जो साफ पानी है उसको कंटिन्यूसली यूज करें और अपना वाटर टेबल जो है जो कि कंटिन्यूसली डिफरेंट एरियाज के अंदर नीचे जाता जा रहा है, वो यही है कि आप वाटर को विदाउट प्रॉपर सेंस के साथ और विदाउट किसी सेविंग के साथ आप इसको एक्स्ट्रा यूज करते हैं और वाटर अल्टीमेटली ज़्यादा यूजेज की वजह से आपका वाटर टेबल डाउन होता है और जिसके बाद जब आप बोरिंग करते हैं तो आप 500-500 फुट नीचे चले जाते हैं, आपको वाटर वहाँ से नहीं मिलता। तो इसलिए आपको वाटर बहुत एफिशिएंटली यूज करना पड़ेगा, हमें वाटर मीटरिंग करनी पड़ेगी। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर एक दिन के अंदर आप यूज करें तो आपको कोई चार्ज नहीं होगा, उससे ज्यादा करेंगे तो उसके चार्ज होंगे, जस्ट बिकॉज के आपने सस्टेनेबल रखना है इन चीजों को। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि आपकी अपनी डिमांड को पूरा करना, किस बेस के ऊपर, आने वाली जो आगे 30 साल या 40 साल बाद आपकी नस्ल है उसको इफेक्ट किए बगैर उस चीज का यूज करना। अगर वो चीज आप अब यूज कर रहे हैं, कोई एक ऐसी चीज कर रहे हैं और इससे आपकी आने वाली जो आगे पीपल होंगे या जो लोग होंगे वो इफेक्ट होंगे, तो दैट इज ये आपका स्टेप सस्टेनेबल नहीं है। सो the soil pipe is any pipe which conveys the discharge of the water closets, urinal fixtures having similar functions with or without the discharge from the other fixture to the building drainage or building sewer, or it is a pipe carrying sewage from water closets. Soil pipes allow the removal of the waste from toilet, showers, baths, sinks, while also allowing odor to be released above the building. क्योंकि उसी सॉइल पाइप के अंदर आपने देखा होगा कि ऊपर वहाँ पे आप अपनी वेंट पाइप की ओपनिंग होती है वेंटिलेशन के लिए, तो वो जितनी भी गैसेस वहाँ से होती हैं तो वो उस ओपनिंग से वेंटिलेशन से रिलीज हो जाती हैं वाया स्टैक वेंट जो वर्टिकल पाइप होता है एट द लेवल दैट विल नॉट कॉज अ न्यूसेंस. The pipe vent also allow air into the internal drainage system so as facilitate the process of aerobic sewage digestion, preventing a siphonic effect from occurring and allowing free flow by gravity. ये some sort of इसकी कुछ पिक्टोरियल इमेजेस हैं। कोशिश की कि पिक्चर में हर उसके टॉपिक के साथ ऐड ऑन करूं ताकि आप इसकी इमेजिनेशन अपने माइंड में ला सकें कि इस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एंटी साइफोनिक पाइप ऑल्दो ये डिस्कस डिटेल के साथ हो चुके हैं, तो मेन पर्पस आपको पता है कि क्यों आप इसको करते हैं। एक्स्ट्रा पाइप कनेक्टेड टू द आउटलेट ऑफ द टॉयलेट सीट ऑफ ऑल द फ्लोर, द अदर एंड ऑफ द पाइप which is extra atmosphere is called anti-siphon. These are provided to maintain water seal so as that foul gases of the sewer line do not find entry into the toilet bathrooms. क्लियर है भाई ये पॉइंट सबको जो ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस भी किया है। It is installed in a house drainage to preserve the waste seal of trap. The sizes of the soil and the anti-siphonic pipes commonly used in the drainage system of the house. Soil pipe है उसकी dimension ये है, anti-siphonic pipe की dimension mostly dimension होती है। Waste pipe, a waste pipe that carries away sewage or surface water. Soil pipe drain that conveys liquid waste from toilet etc. ऑलरेडी डिस्कस हो गया सॉइल पाइप काफी डिटेल के साथ। प्लम्बिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ पाइप्स, कास्ट आयरन पाइप्स यूज्ड इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मेन एंड सैनिटरी लाइन, वेरी लॉन्ग लाइफ। स्टील का जो आपके पास इसमें पाइप होता है रिकमेंडेड फॉर वाटर मेन्स और वेयर वेरी हाई प्रेशर इज देयर इन लाइन। galvanized iron pipe most commonly used in water supply. Common pipe, ये different types हैं। पॉलीथीन पाइप है वाइडली यूज्ड इन द मार्केट। कास्ट आयरन पाइप एग्जांपल है जो क्या मटेरियल यूज करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, टाइप्स ऑफ पाइप में ड्रेनेज अबव द ग्राउंड, ड्रेनेज बिलो द ग्राउंड, कंबाइंड सिस्टम, सेपरेट सिस्टम, पार्शियली कंबाइंड सिस्टम। ये ड्रेनेज के ऑलरेडी वो हम डिस्कस किए हैं। टाइप्स ऑफ पाइप यूज इन द ड्रेनेज सिस्टम डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, एस्बेस्टॉस, पीवीसी, माइल्ड स्टील। Why traps are installed? Plumbing fixture, waste water going down this and then vent, और इसके बाद यहाँ पे water is trapped blocking the gases
जो बैकवर्ड यहाँ पे गैसेज आएंगी वो अल्टीमेटली वाटर। व्हाई डज माई वॉशिंग मशीन स्मेल? आई मीन आपको इसका क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। अगर आपने इसमें साइफन फिनोमेना नहीं लगाया हुआ या वाटर उसके अंदर फिल नहीं है तो अल्टीमेटली वो गैसेज वापस आके वहाँ पे रिएक्शन करेंगे। या मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके पास कोई ब्लॉकेज भी हो जाती है तो तब भी देर आर चांसेस कि वो क्या कर सकते हैं, प्रेशर के साथ इसको रिमूव कर दें। तो देर मस्ट बी विद द रेगुलर मूवमेंट देर विल बी नो इशू रिलेटेड टू दी back effect of the gases, but if there is blockage in the सीवर लाइन ब्लॉक हो गया तो अल्टीमेटली वो हायर प्रेशर के साथ जब वापस आएगा तो इस पानी को वो वापस ले जाएगा, क्योंकि आगे किसी किस्म का कोई उसके पास वे आउट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। फिर वो जितना पानी आप यहाँ से निकाल रहे हैं अल्टीमेटली वो क्या आएगा, वो यहाँ से वापस ही आएगा। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जहाँ पे कहीं ब्लॉकेज हो उसको ट्रेस करें और वहाँ से उस चीज़ को वाटर को पाथ प्रोवाइड करें ताकि आगे वो मूव कर सके। Essential of good traps: it should maintain an efficient water seal, self-cleaning, not have any internal projection, angle or connection, smooth in the surface, should be provided with suitable means of access for cleaning. ड्रेनेज सिस्टम में आपके पास ट्रैप्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैप है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप, पी ट्रैप है, क्यू ट्रैप है, एस ट्रैप है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास ट्रैप्स हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज, फ्लोर ट्रैप और नानी ट्रैप, इसमें आपके टाइप्स हैं, इंटरसेप्शन ट्रैप्स हैं, सिल्क ट्रैप हैं। पी ट्रैप की आपके पास ये पिक्चर है जो कि आपके यहाँ पे इसमें बने करते हैं। देन ये आपके पास क्यू ट्रैप है, ये आपके पास एस ट्रैप है, पिक्चर को पढ़ सकते हैं। ये नानी ट्रैप है, बोटल ट्रैप है, इंटरसेप्शन ट्रैप है, सिल्ट ट्रैप है जिसमें आप सिल्ट को यहाँ पे इसमें रोकते हैं। सिल्ट ट्रैप इज अ बेसिन डिवाइस दैट इज सेट अपस्ट्रीम टू प्रिवेंट any kind of silt, soil, sediments or metal from entering water storage by settlement of water for some time. Obviously यहाँ पे एक टैंक प्रोवाइड किया गया, इनलेट वाटर यहाँ पर आएगा तो एक टैंक है, वाटर फिर यहाँ पे एम्प्टी यहाँ पे फिल होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता लेवल इंक्रीज करेगा। मीनवाइल जो सेडिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेटल हो जाएगा और ये आउटलेट से वाटर रिलेटिवली क्लीन आपके पास बाहर जाएगा। तो ये सेडिमेंट ये जो है यहाँ पे फिल हो जाएंगे और एट एंड आप इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे आफ्टर सम टाइम। टेस्टिंग ऑफ हाउस ड्रेनेज सिस्टम, अब टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है कि आप जो पाइप है उसकी दोबारा टेस्ट करें। उसके लिए टेस्ट हमारे पास यूजली जो एयर टेस्ट होता है, हाइड्रोलिक टेस्ट है, कलर्ड वाटर टेस्ट है, स्मेल टेस्ट है, स्मोक टेस्ट है। So after laying a house drains and fitting the pipes, their water tightness should be ascertained by applying various tests. जब आप अपने पूरे ड्रेनेज के पाइप्स को वहाँ पे फिटिंग्स पाइप इंसर्ट कर दें, लेआउट वहाँ पे सारा आप वो फाइनल कर लें और पाइप वहाँ पे फिक्स कर दें, तो फिर वाटर टाइटनेस के किसी किस्म की कोई लीकेज है नहीं है, अप टू सर्टेन प्रेशर आप वहाँ पे उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करते हैं एयर का, या डिफरेंट टेस्ट होते हैं आप उसमें पास करते हैं प्रेशर के साथ, और प्रेशर में अगर किसी किस्म की कोई लीकेज होती है तो आपको वहाँ पे एक्सपोज हो जाती है। अदरवाइज अगर आप ये टेस्ट नहीं करते, वाटर वहाँ पे पाइप को फिक्स कर देते हैं और जब ओपन करते हैं और जब आप वंस यू फाइनलाइज दी रेजिडेंस इन योर हाउस, आप स्टार्ट कर देते हैं रेजिडेंस को और उसके बाद लीकेज होती है वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ड्रेनेज आर यूजली टेस्टेड इन सेक्शन बिटवीन सक्सेसिव चैम्बर और वर्टिकल पाइप आर टेस्टेड इन ग्रुप हैविंग वन कॉमन इंस्पेक्टर चैम्बर। तो ये अगर आपके पास लीकेज हो, यहाँ पे आप इस लीकेज को इजीली आप बबल्स आपके पास बनती हैं, जैसे इससे पता चलता है कि यहाँ पे आपके पास लीकेज हो रही है किसी किस्म की। द एयर टेस्ट कैन बी अप्लाइड फ्रॉम अंडरग्राउंड एंड वर्टिकल पाइप्स। अंडरग्राउंड या वर्टिकल पाइप्स में आप एयर टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। द पर्टिकुलर section, just give me a minute, the particular section is selected and the plugs are provided at the upper and the lower ends. The air is forced into the pipe by suitable equipment such as pump. The leaky joints are found out by applying soap solution. आप इसके ऊपर सोप का सोल्यूशन थोड़ा सा रब कर देते हैं और जैसे ही आप उसमें प्रेशर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप, वहाँ पे जहाँ पे भी लीकेज होगी तो वहाँ पे आपके पास बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। द एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम लीकी जॉइंट्स विल फॉर्म बबल्स एंड विच आर विजिबल, दीज जॉइंट्स आर देन रिपेयर। फिर आपको इसको लाजमी रिपेयर करना ताकि किसी किस्म की लीकेज यहाँ पे ना हो सके, इस चीज़ को आपने इंश्योर करना होगा। हाइड्रोलिक टेस्ट के अंदर this is the most important test which is applied for the water tightness of the underground drains.
अंडरग्राउंड ड्रेन के अंदर ये जो आपके पास टेस्ट हैं ये बहुत ये हेल्पफुल हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। द लोअर एंड इज प्रोवाइडेड विद अ प्लग एंड द अपर मेन होल, द upper manhole, the water is filled at a height of this in case of house drain. Is if there is no drop in water level for a period of 10 minutes, it can be safely assumed that there is no joint is leak. Otherwise, for the leaky joints are detected. Simple जो vertical pipe होगा उसके अंदर आप water fill करें, उसको 10 मिनट चेक करें, अगर उसका level down हो रहा है तो इसका मतलब जो vertical pipe में जहाँ भी कहीं joint है वहाँ पे there is kind of leakage, तो फिर आप उसको ठीक कर लें। इफ देयर इज नो वाटरफॉल देन दैट मीन्स देयर इज नो लीकेज, और किसी किस्म का कोई आपके पास वहाँ पे इशू नहीं है लीकेज से रिलेटेड। ये एक आपके पास टेस्ट है, उस टेस्ट से रिलेटेड एक आपके पास ट्यूटोरियल है उससे रिलेटेड। What you need to know about testing PVC pipe and fittings with air is not to ever, under any circumstances, do it. If you don't need to know why, feel free to skip the rest of this. Air is compressible, which means when you put it under pressure, it stores energy the exact same way a bomb does. And when it lets go, not only does air testing run the risk of damaging property, maiming, or even killing someone, it's a bad test. And for two reasons. One, let's say your pipe doesn't explode, but reveals a leak somewhere. Air pressure doesn't show you where, unless of course you put your head really close to a potentially explosive piece of pipe and you happen to hear a leak. If you test with water, you have immediate visual confirmation of where your piping system needs repair. The second reason testing with air is a bad idea is a rise in ambient air temperature can mask a slow leak, and a drop in ambient air temperature can fail a leak-free system. It's not just that testing with air pressure is expressly prohibited by every manufacturer, every standard, and every code authority. It's not even a good test. On top of that, testing PVC with air can get somebody killed. So never, ever test a PVC piping system with air, or I'll find you. ठीक है, इसमें इसने गाइड किया कि आपने जो एयर प्रेशर से उसको करना है, पीवीसी पाइप में उसको कभी एयर प्रेशर को इंसर्ट करके टेस्ट नहीं करना, अदरवाइज देयर इज अ चांस कि वो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, देयर इज अ चांस कि वो वहाँ पे ब्रस्ट कर जाए। कलर्ड वाटर टेस्ट क्या है? व्हेन द कलर्ड वाटर इज अलाउड टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑफ द ड्रेन, it will come out through the leaky joint. Thus, the leakage can be detected and suitable remedies may be applied. एक आपकी से रिलेटेड एक ट्यूटोरियल है। My name is Kelsey Amadon and I'm an investigator in the Water Quality and Industrial Surveillance Group. We use dye testing. It's a common practice that we use. We use it to help determine where flow is coming from, where flow is going. It helps us determine if there's any contamination in our stormwater systems. It helps determine if businesses and industries and homes are connected and how our sewer pipes connect to each other. So we use this bright green dye for dye testing purposes. So there are a few different reasons that we might be using these. We'll use the dye in emergency situations. If we notice that there's oil going to a creek or something, we can use the dye to determine where that oil came from. And in routine investigations, such as illicit discharge investigations, we'll use it to see if homes or industries are connected. First, we start at our upstream location. So this would be the location where you wanted to see where this flow ends up. So it's pretty simple. You drop the dye where you want it to go. In this case, we're going to be dropping it directly down into this manhole, this combined sewer. And then we'll go downstream and look for the bright dye to see where it ends up. A few moments later. It's a fluorescent dye, and it's 100% biodegradable and environmentally friendly. So if it does end up in a storm sewer and go to the creek, it degrades on its own and is perfectly safe for the waters. We have different options of colors of dye, such as reds, greens, and blues, but they all give us the same result. They help make sure that we keep our streams clean and the flow going where it should.
ठीक है। तो दैट्स हाउ कि आप डिफरेंट कलर्स डाई के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास पानी उस कलर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, और दैट मीन्स कि आपने तमाम वो जो सीवर है वो आपका क्लियर है। दिस टेस्ट इज सिमिलर टू द एयर टेस्ट, बट इन दिस केस एयर इज मिक्सड विद सम स्मेलिंग गैस। उस एयर को हम किसी स्मेली गैस के साथ मिक्स करते हैं, विच कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज, जो कि आप इजीली वहां पे उस चीज को महसूस कर सकते हैं किसी भी लीकेज वाले पॉइंट से। सच एयर इज अलाउड टू पास थ्रू द ड्रेन, उस ड्रेन से पास कराते हैं। द एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम द लीकी जॉइंट इज डिटेक्टेड बाय स्मेल एंड सच जॉइंट्स आर देन रिपेयर्ड। तो जहाँ पे आपके पास लीकेज होगी वहां से आप स्मेल को उस स्मेल को टेस्ट सकते हैं किसी भी अदर लोकेशन के ऊपर, और आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली यहाँ से आपके पास इस पाइप में लीकेज है। Smoke test. The test is also similar to the air test except that the smoke is introduced in the drain instead of air. The test is generally applied by detecting leakage in. जैसे आप एयर इंट्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे स्मोक करते हैं, स्मोक जहाँ से भी लीकेज होगी वहाँ से स्मोक आपके पास आ जाएगा और आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। देयर इज अ वीडियो फॉर यू, अनदर वीडियो ट्यूटोरियल, जिससे आपको मजीद आइडिया होगा स्मोक टेस्ट कैसे होता है। Here's how it works. The fire department and customers are notified before smoke testing begins. A crew uses a device to inject smoke into a sewer manhole, then watches to see if smoke escapes through the ground or through storm drains, indicating the presence of damaged pipe or cross connection. Then they will note the location of the problem and schedule repairs. We only schedule repairs to Charleston Water System's sewer lines. If the homeowner system is properly tied into Charleston Water System, smoke will come out of the homeowner's vent pipe. If no smoke comes out, then that may be indicative of a blockage in the homeowner system. Charleston Water System's goal is to keep stormwater out of our sewer lines. When stormwater or groundwater enters the sewer system through damaged pipes or mistaken connections from stormwater sources, it takes a valuable capacity in our sewer lines, especially during heavy rains. Reducing the amount of rainwater in the sewer system saves money for both Charleston Water and its customers. One common problem discovered in smoke testing is homeowners' broken cleanout caps. When the cleanout cap is damaged, stormwater and debris can come into Charleston Water System's sewer lines. Smoke testing also benefits the customer by alerting them to potential dangers such as uncapped sewage lines, which could allow sewer gases to enter the home. The customer is responsible for repairs to their own plumbing system. It is important to note that the smoke used for smoke testing is safe and is non-toxic. You can find the technical data for the smoke used in smoke testing at the web address on the screen. ठीक है, then we have the cross connection and the back siphonage control. Cross connection is any arrangement of pipes, fixtures or fittings that directly or indirectly connect a non-potable water source, hazardous pollutants to the drinking water. Example है a garden hose connected to an outside faucet attached to a garden sprayer, a hose connected to a slope sink, a garden hose left in your स्विमिंग पूल। इस किस्म के कुछ इश्यूज इसमें हो सकते हैं क्रॉस कनेक्शंस के अंदर। द क्रॉस कनेक्शंस पोज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट व्हेन वाटर इज पाइपिंग सिस्टम रिवर्सेस इट्स नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ फ्लो। दिस इज referred to as a backflow. Backflow occurs from one of two different hydraulic conditions. Backflow is caused by back pressure या back siphonage की वजह से हो सकता है। Back pressure and elevation of pressure downstream of the distribution system that would cause or tend to cause water to flow opposite of intended direction. Common causes pumps, elevation, thermal expansion. So back water जो है या back pressure है, ये बहुत सी कुछ causes usually बहुत rare होता है, but there are possibility कि हो जाए somehow पंप्स की वजह से जो आप ऑपरेट कर रहे हैं उसकी वजह से बैक वो आपके पास प्रेशर जनरेट हो जाए, ये somehow जो एलिवेशन है आगे जाके उनका लेवल राइज हो जाए और वो बैक वाटर आपके पास बैक प्रेशर आपके पास आ जाए, ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से पॉसिबल है। बैक साइफोनेज क्या है? अ ड्रॉप इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रेशर बिलो एटमॉस्फेयर पार्शियल वैक्यूम दैट वुड कॉज और टेंड टू कॉज वाटर टू फ्लो ऑपोजिट ऑफ इट्स इंटेंडेड डायरेक्शन। कॉमन कॉज इज मेन लाइक ब्रेक, मेन लाइन आपकी ब्रेक कर जाए, हैवी यूज दैट इज फायर हाइड्रेंट यूज, पंप फेलियर्स, इस किस्म में आप बैक साइफोन हो सकता है। क्रॉस कनेक्शन प्रोहिबिटेड, आपको रोकती है अनलेस अ बैक फ्लो प्रिवेंशन असेंबली इज इंस्टॉल्ड बिटवीन द पब्लिक वाटर सिस्टम एंड द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन।
Cross connection program. All the public water supplies shall adopt and enforce a cross connection control policy or ordinance. Backflow prevention assembles must be tested by certified tester at least annually. Record must be maintained by 5 years. That is, air gap maximum protection must be twice the diameter of the water supply outlet water supply, and that is the tank of the reservoir. Then we have the double check valve, protect against the back siphonage and back pressure flow, can be used against constant pressure. That is the double check valve we have. Atmospheric vacuum breaker, protect against siphonage only, not designed to protect against back pressure condition, commonly used on plumbing fixture and hose bibs. ये आपके पास एक बैक साइफोनिक से रिलेटेड एक ट्यूटोरियल है. Example of back siphonage. Here is an example of back siphonage caused by a booster pump. Both buildings below share a common distribution main. The building on the right has a booster pump, B, which pumps water to a tank on top of the building. Backflow could occur as the booster pump draws pressure from the suction side of the pump, or in this case, the distribution main and the neighboring building on the right. Negative pressure occurs at taps on the building on the left, siphoning potentially contaminated water back down into the distribution main and the building on the right. Backflow could be more likely if the pump on the building on the right does not have a cutoff pressure switch for when pressure drops, or when the booster pump stops running. This back siphonage could be made worse because of the height of the building on the left. Point A would be the first to experience negative pressure and potential backflow. High elevation differences can greatly magnify the effects of low pressure, increasing chances for back siphonage. Okay. थैंक यू सो मच जी, ये आज का आपका लेक्चर है.